वेलकम टू RDS स्टडी पॉइंट। आज हम बताने वाले हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.2। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले विभाजकता का नियम आना जरूरी है। तो चलिए विभाजकता का नियम इसको हम पढ़ लेते हैं, क्या होता है जी। तो पहला समझिएगा। तो चलिए 2 से विभाजकता का नियम बताते हैं। तो 2 से विभाजकता जैता का नियम, 2 से कटने का नियम क्या है, जिस संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो वे सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं जिस संख्या की इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। ये संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 1 0 है, इसको 2 से काटेंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे 0 है। देखिए 2 5 10 पूरे 5 कट जाता है। तो इसी तरह से 3 से विभाजकता का नियम पढ़ लेंगे। विभाजकता 3 से विभाजित जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य होगा वह संख्या पूरी तरह से विभाजित होगी। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि जिस अंक को जोड़ेंगे तो सभी जोड़ का योग 3 से विभाजित होगा। मान लेते हैं कि 1 5 1 3 है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए इसको हम जोड़ते हैं तो 5 5 प्लस 1 प्लस 3 ये संख्याएं जोड़ के 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 6 3 9 बटा 3, देखिए 3 से पूर्णतः विभाजित ये संख्याएं होगी। 3 से काट रहा है, देखिए न तो काट लेते हैं इसको। 5 1 3, इसको 3 से भाग देंगे, 3 इकाई 3 7 21 3 इकाई 3, यानी पूरे ही कट जाता है। इसी तरह से अगला देख लेंगे 4 से विभाजकता का नियम। 4 से विभाजकता देखिए 4 से कोई भी संख्या 4 से विभाजित तभी होगी जब इकाई और दहाई के संख्या पूरी तरह से 4 से विभाजित होगा, तभी ये संख्या 4 से विभाजित होगी। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या 4 से विभाजित तभी होगा जब इसके दहाई तथा इकाई से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो, या इकाई या दहाई के स्थान पे 2 को 0 हो, तभी ये संख्याएं 4 से विभाजित होगी। ये उदाहरण के लिए समझ लेते हैं 7 और 6, इसको बोलेंगे कि 4 से विभाजित होगा तो देखेंगे इकाई के अंक मान लेते हैं कि 8 7 है, इसको 4 से विभाजित करना है तो इकाई और दहाई का अंक देखेंगे दोगो कि 4 से विभाजित होगा कि नहीं। तो देखिए 4 इकाई 4 और 3 गया तो 9 4 36, यानी ये पूरी संख्या है 3 से 4 से क्या विभाजित होगी। यही 4 से विभाजकता का नियम है। एक तरह से एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि 4 0 0, देखिए लास्ट में 2 डिजिट इकाई दहाई के स्थान पे 0 0 है, तो ये संख्याएँ पूर्णतः 4 से विभाजित होगा। इस तरह से 4 4 8 ले लेंगे, इसको देखिए इसका इकाई या दहाई का अंक देखेंगे तो देखिए 4 से विभाजित हो रहा है, तो 4 से पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 5 से विभाजकता का नियम देख लेंगे। 5 से विभाजकता का नियम, 5 से विभाजकता का नियम इसको देखेंगे। 5 से विभाजित तभी संख्याएं होगी जब इकाई के स्थान पे 0 या 5 हो,
तभी ये संख्याएं पूरी तरह से 5 से विभाजित होगी। यानी कि इसको लिखते हैं, जिस संख्या की इकाई के स्थान पे 0 या 5 हो तो वे सारी संख्याएं 5 से विभाजित होगी। वे सारी संख्याएं क्या 5 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं। 5 0 0, देखिए इकाई के स्थान पे 0 है तो ये 5 पूरी तरह से 5 से विभाजित होगी। देखिए 1 2, इसको ये भी पूरी तरह से 5 से विभाजित होगा। कि देखिए कैसे विभाजित होगा, तो देखिए इकाई के स्थान पे ये देखिए यहाँ पे 5 है, इसीलिए ये 5 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरह से मेरा अगला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभाज्य गुणन, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 है, 256, 3825, 505 है और 7429 है। तो पहला क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए पहला है 140, इसको ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड से गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम बना लेंगे। देखिए इसको हम दोष लगाएंगे, 7 दूनी 14, 0 की 0, फिर इसको दोष लगाएंगे, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, इसको दोष से नहीं लगता है तो इसको आप देखिए 5 से लग रहा है कि 3 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से लगाएंगे तो 7 बचे 35, और इसको फिर हम 7 से लगाएंगे तो 7 इकाई 7, इसको हम गुना कर लेंगे। देखिए 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1, देखिए 2 के गो है तो देखिए 1 2 2 2 गो है तो 2 के पावर 2 गुना 5 5 1 है तो 1 लिख सकते हैं या ना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही 7, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 156, दूसरा क्वेश्चन है 156, इसको निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनफल ज्ञात करेंगे, तो इसको दोष लगाएंगे, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, इसको दोष लगाएंगे, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, इसको फिर हम लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 3 इकाई 3 और 3 3 9, फिर इसको हम 13 से लगाएंगे, 13 इकाई 13, इसको हम सभी को हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1, देखिए 2 के गो है, 2 इसमें भी 2 गो है तो 2 के पावर 2 गुना 3 एक गो है तो 3, 13 एक है तो 13, तो हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से पहला का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा है इसी तरह से, तीसरा है 3825, इसका निकालेंगे। तो देखिए इसको हम निकालते हैं, इसको हम लगाएंगे, देखिए अंतिम में 5 है तो ये संख्याएँ या तो देखिए इसका सबको जोड़ के आना चाहिए, 3 से विभाजित होगा तभी संख्याएँ 3 से विभाजित होगा, नहीं तो नहीं। देखिए 5 2 7 8 15 और 3 18, देखिए 3 से विभाजित हो रहा, 18 है 3 से विभाजित होगा, यानी ये संख्या पूरी तरह से 3 से विभाजित होगा। तो 3 से करते हैं, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 6 ये 2 गया तो 7 1 है, 7 3 5 15, फिर देखेंगे 3 से विभाजित होगा तो 7 5 12 और 3 15, ये संख्याएं भी 3 से विभाजित हो रहा तो 3 4 12, फिर 3 दूनी 6 और 3 5 15, देखिए अब देखिए 3 से विभाजित होगा तो देख लेते हैं। तो 5 2 7 4 11, 3 से नहीं विभाजित हो रहा, देखिए जिसके इकाई के स्थान पे 5 है तो
संख्याएं 5 से विभाजित होगा। तो देखिए 8 × 5 = 40, और 5 × 5 = 25। देखिए उसके बाद ये संख्याएं फिर 5 से विभाजित हो रहा। देखिए 5 से 17 × 5 = 85। फिर इसको लगाएंगे 17 से 17 इकाई 17। तो अब इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। देखिए इसको हम सभी संख्याएं को क्या करेंगे, इसको हम घात के रूप में लिखना है। तो देखिए इसको घात देंगे 1 2 3 है, 2 गो 3 है तो 3 के पावर 2 लिख देंगे। 5 के गो है गिनेंगे 1 2, तो 5 के पावर 2 गुना 17 है तो 17 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है चौथा, पहला के चौथा है 500 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 5005 है। तो इसको हम भी कर लेते हैं। देखिए ये संख्याएं अंतिम में 5 है तो ये संख्याएं 5 से कटेगा और कोई डिजिट से नहीं कटेगा। 3 से देखिए सबको योग 10 है, 3 से नहीं विभाजित नहीं हो रहा। इसको हम लगाएंगे 5 से। देखिए 5 लगाते हैं तो देखिए 5 इकाई 5 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, 0 के 0 होगा। देखिए इसको हम लिखेंगे 0 0 और 5 इकाई 5। अब देखिए ये संख्याएं कितना से विभाजित होगा, तो ये संख्याएं 5 से विभाजित नहीं होगा। तो देखिए 7 से ये संख्या में विभाजित होगा। तो 7 इकाई 7 लगाएंगे, फिर 3 गया 7 × 28 और 7 × 21। देखिए इतना कट गया। 7 इकाई 7, फिर 3 गया 30 हुआ 7 × 28, इसमें 2 रहा 7 × 21। फिर इसको हम लगाएंगे 11 से लगाएंगे तो 13 से कटेगा एक तिरी, और कोई संख्या इधर नहीं करता है तो 13 मरतबा कट गया। अब इसको 13 से लगाएंगे 13 इकाई 13। और सभी को संख्या को क्या करेंगे, सभी संख्या को गुना कर देना है। तो सभी संख्या को गुना कर रहे हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 गुना 1। देखिए इसमें कोई घात नहीं है तो जैसे जैसे लिख देंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 हमारा राइट आंसर आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है 7429। तो देखिए 5वां क्वेश्चन है 7429। इसको अभाज्य गुणनफल से गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए ये संख्याएं 3 से विभाजित 2 से नहीं विभाजित होगा, काहे कि इकाई के स्थान पे विषम संख्या है। तो इसको हम 3 से देखते हैं। तो 9 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22। तो ये संख्याएं भी 3 से विभाजित ना हो रहा। तो ये संख्याएं 1 × 17 से विभाजित होगा, इधर कोई भी संख्या से नहीं कटेगा। तो देखिए 17 × 68 होता है तो लगाएंगे 17 × 68। इसमें गया 6 तो 62 हुआ। 17 × 3 = 51। देखिए इसमें रहा 9, 17 7 19 से 119 हुआ तो 427 आ गया। अब ये संख्या है 19 से कट जाएगा, पूरे 23 मरतबे कट जाता है और फिर इसको हम काटेंगे। तो देखिए 23 से 23 इकाई 23। अब ये संख्या को गुना कर लेंगे 17 गुना 19 गुना 23 गुना 1। ये हमारा आंसर आ गया 17 गुना 19 गुना 23। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से आगे देख लेंगे। आगे क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन देखिए समझिएगा क्या है। अगला है पूर्णांकों के निम्नलिखित योगों के HCF
और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो चलिए इसको क्वेश्चन को बना लेंगे। तो देखिए इसको हम बनाते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें है 126 और 91। देखिए 91 है तो 91 लिख देंगे और इसको अलग अलग गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 26 को तोड़ते हैं गुणनखंड, लगाएंगे 2 से, 13 दूनी 26, फिर इसको हम 13 से लगाएंगे, फिर 1 13। इसी तरह से 91 है, इसका भी गुणनखंड तोड़ेंगे। तो देखिए 91 7 से लगाएंगे, 13 सते 91, फिर इसको 13 से लगाएंगे, 13 1 13। अब ये नहीं कटेगा तो हम देखिए इसको हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखिए 26 के कितना आया है, तो 2 गुना 13 गुना 1, फिर 91 के देखेंगे। 91 क्या आया है, 7 गुना 13 गुना 1। इसमें देखिए दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में मिलना चाहिए, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ बराबर यहाँ लिख सकते हैं। देखिए दोनों में कॉमन आना चाहिए। तो देखिए 13 ऊपर भी है, 13 नीचे भी है, दोनों में शामिल 13 है। फिर देखिए 1 1 दोनों में है, तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। देखिए ये हमारा एचसीएफ, तो इसको लिख सकते हैं एचसीएफ बराबर लिख सकते हैं 13 गुना 1 बराबर 13। एचसीएफ आ गया। एलसीएम बराबर लिखेंगे। एलसीएम बराबर देखिए 2 गुना 7 गुना, ये जोड़न से ये दोनों मिल रहा है, तो इसमें 13 खाली लेंगे सिर्फ, और इसमें 1 लेंगे, तो 1 लेंगे तो संख्या वही हो जाएगा। इसको हम गुना कर लेते हैं। तो देखिए 7 दूनी 14 और गुना 13 करेंगे, तो इसका जो गुना करके आएगा 182 आएगा। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से आगे क्वेश्चन देख लेंगे। आगे क्या है, अगला इसका जांच भी करना है, तो इसको जांच लेते हैं। जांच में हम जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। तो इसको संख्या 1 मान लेते हैं। संख्या 1 गुना संख्या 2 में जब हम गुना करेंगे तो एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर आना चाहिए। तो इसको हम जांच करके देखेंगे। पहला संख्या देखिए 26 है, तो 26 गुना दूसरा संख्या 91 है बराबर एलसीएम मेरा आया 182 और एचसीएफ है 13। तो देखिए इसका हम गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ गुना करके देख लेंगे। 91 गुना 26, देखिए 6 और 9 छक्का 54, ये 2 और 9 दूनी 18। देखिए 6 8 8 5 13, 13 1 1 2 यानी 2300। ये 4 2 6 सॉरी 6 होगा, 2366 आया। तो यहाँ पे लिख देंगे 2366 बराबर इसका भी गुना करेंगे तो आ जाएगा 2366। गुना करके देख लीजिएगा, ये हमारा राइट आंसर आ गया। कि दायां पाँच बाएं पाँच सेम आया है, यानी कि इसका एलसीएम एचसीएफ पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के बराबर है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये दूसरा का पहला था। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है 510 और 92 का। तो इसको हम बना लेते हैं। 510 और 92 का। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड पहले निकालना है। तो 510 इसको हम भाग देते हैं। तो देखिए एक
ये सब 3 से कटेगा, 3 से, और 2 से भी कट रहा है तो 2 से पहले लगाएंगे। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। अब ये संख्याएं देखिए 3 से भी कट रहा है, 5 दूनी 10, 2 12, 12 3 से विभाजित होता है, सबका जोड़ का योग 3 से कटना चाहिए। तो देखिए 12 कट रहा है तो 3 से लगाएंगे, तो देखिए 8 तेज 24 और 3 पचे 15। अब ये संख्याएं 3 से नहीं कटेगा। अब देखिए ये संख्याएं 3 से नहीं कट रहा, तो इसको हम अब लगाएंगे 5 से, 17 पचे 85, फिर इसको हम लगाएंगे 17 से, 17 इकाई 17। चलिए इसको 92 के गुणनखंड तोड़ते हैं। तो देखिए इसको हम लगाएंगे, 2 से काट रहा है क्योंकि शुरू में सम संख्या इकाइयाँ अंक के स्थान पे सम संख्या, तो इसको 2 से लगाएंगे। 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, फिर 2 से लगाएंगे। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, फिर इसको हम 23 से लगाएंगे, 23 इकाई 23। अब इसको हम गुना करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 510 काया हमको गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, यहाँ पे 92 क्या आ रहा, 2 गुना 23 गुना 1। देखिए इसमें देखेंगे कि इसमें कॉमन शेप निकालने के लिए इसमें कॉमन देखेंगे, दोनों में कॉमन। तो देखिए दोनों में कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे सिर्फ 2 मिल रहा है और 1 मिल रहा है, और कहीं पे कॉमन नहीं है, तो इसमें शेप इसका हो जाएगा सिर्फ 2 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, देखिए HCF बराबर 2, ये मेरा आ गया। और इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 23 गुना 17। देखिए मेरा एलसीएम आ गया, तो एलसीएम इसको गुना करेंगे तो टोटल के गुना करके आता है 23 460, 23,460 ये हमारा आ गया। इसको हम जांचेंगे, तो इसको जांचने का जो नियम है, जो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर आना चाहिए एलसीएम गुना एचसीएफ का। तो देखिए पहली संख्या 510 था, गुना दूसरी संख्या है 92 बराबर एलसीएम मेरा आया 23,460 और एचसीएफ आया 2। तो देखिए इसको हम गुना करेंगे, तो इसका गुना करके देखेंगे तो इसका आता है गुना करके 46,920। इसको भी गुना करेंगे तो 46,920 आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर आ रहा है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 336 और 54। तो इसका भी निकालेंगे। 336 लिखेंगे, 336 और 54 लिखेंगे। 336 और 54 इसको निकालना है। इसको देखिए, इसको गुणनखंड करते हैं। 336 इसको हम 2 से काटेंगे। 2 इकाई 2, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16। इसको हम 2 से काटेंगे। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से काटेंगे। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर इसको हम 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, फिर इसको हम 3 से काटेंगे। 3 सते 21, और इसको हम फिर 7 इकाई 7। अब इसको हम सभी को क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। इसको पहले हम तोड़ लेते हैं 54 का, उसको बाद में हम सबको गुना करेंगे। देखिए 2 से कट रहा, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। 2 से नहीं कट रहा, 3 से कट रहा। 9 तिया 27, फिर 3 से कटेगा। 3 तिया 9, और उसको बाद में फिर 3 से कटेगा। 3 इकाई 3। तो देखिए इसको हम सभी को 336 बराबर
1 2 3 4 2 4 गो है तो लिखेंगे 4 गो 1 2 3 गुना 7 गुना 1 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे 54 का आया है गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1। देखिए तो सेफ हमारा हो जाएगा। लिखेंगे एच दोनों में कॉमन आना चाहिए, दोनों में मिलना चाहिए। तो देखिए एगो 2 मिल रहा है, दोनों में है 2 फिर 3 देखिए 3 ऊपर एगो है, इधर नीचे 3 गो है तो एक एगो लेना है, दोनों में सेम लेना है अंक। ऊपर जेगो लेना है जेगो नीचे, तो ऊपर 1 लेंगे 3 एगो नीचे लेंगे तो सेफ हमारा आ जाएगा। देखिए 2 गुना 3 देखिए 1 मिल रहा है तो गुना कोई भी संख्या ने 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या रह जाता है। देखिए 3 दूनी 6 6 ने 1 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, यानी कैल्शियम बराबर एच बराबर 6 आ गया। इसी तरह से इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम लिखेंगे तो देखिए 2 लेंगे गुना इसमें फिर है 2 1 2 3 फिर इसमें लेंगे 3 एगो लेंगे, इसमें फिर 3 गो 2 है, फिर उसके बाद में 7 लेंगे, उसके बाद में 1 लेंगे। सभी संख्याओं को क्या करेंगे गुना कर देना है। तो देखिए गुना करते हैं, गुना करिएगा तो टोटल संख्या आ जाएगा 3024 आ जाएगा। ये हमारा गुना करके आ गया। तो इसको जांच करना है, लिखेंगे जांच करेंगे तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ आएगा। तो देखिए पहला संख्या आएगा, देखिए कितना है पहला संख्या 336 है गुना दूसरा संख्या है, यहाँ पे देखिए दूसरा संख्या 54 है। एलसीएम मेरा आया है 3024 गुना एचसीएफ 6 आया है। इसको हम क्या करेंगे गुना करेंगे तो देखिए स्पेस यहाँ पे ना है, एडजस्ट कर लीजिएगा। गुना करेंगे इसको तो आएगा 18,144 बराबर, यहाँ गुना करेंगे फिर भी आएगा 18,144। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है, तो चलिए निकाल लेते हैं। इसमें भी है कुछ नहीं है, उसी तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे तो लिख देंगे यहाँ पे। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। पहला क्वेश्चन है तीसरा का, पहला 12 15 और 21 इसका निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए इसका भी गुणनखंड करते हैं 12 का। तो देखिए 2 से लगाएंगे 6 दूनी 12, फिर हम 2 से लगाएंगे 3 दूनी 6, फिर इसको हम लगाएंगे 3 से 3 एकाई 3। इसी तरह से 15 का, तो देखिए 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसको लगाएंगे 3 से 3 5 15, फिर इसको लगाएंगे 5 से 5 एकाई 5। इसी तरह से 21 का अभाज्य गुणनखंड भी निकाल लेंगे। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं।
देखिए इसको हम 3 से लगाएंगे, 3 7 21, फिर इसको 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगेगा सॉरी, 7 से पूरे कट जाएगा, एक मरतबे कट गया। तो 12 का आ गया, देखिए 12 का 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, इसी तरह से 15 का आ गया है 3 गुना 5 गुना 1, इस तरह से 21 का आया है 3 गुना 7 गुना 1। देखिए 3 3 सभी में कॉमन है, सब में मिल रहा है। देखिए 3 ऊपर भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, यानी कि HCF देखिए एक एक भी मिल रहा है, यानी HCF बराबर लिखेंगे, HCF बराबर लिखेंगे 3 गुना 1, यानी कि हमारा 3 HCF आ गया। इसी तरह से LCM लिखेंगे, LCM लिखेंगे तो देखिए इसका कॉमन है, उसको पहले ले लेते हैं, या लिखिए 2 गुना 2 लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 1। देखिए अब सबको गुना कर देंगे तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 ते 12, 12 5 60 और 60 सते 720, इसको हम लिख देंगे 420, सॉरी 420 होगा, 420, ये 420 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेंगे। दूसरा हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए है 17 23 29 का, कि 17 23 और 29 है का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। तो इसको हम 17 को अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो गुणनखंड करेंगे तो देखिए 17 एकाई 17 पूरे कट गया, 23 का निकालेंगे, इसी तरह से 23 से लगेगा और कोई संख्या से नहीं लगेगा, तो 23 एकाई 23, इस तरह से 29 का लगाएंगे तो 29 भी सिर्फ 29 से लग रहा, तो 29 एकाई 29, तो ये सभी संख्याओं को हम लिख देंगे। तो देखिए 17 का लिखें तो 17 गुना 1, 23 का लिखेंगे तो 23 गुना 1 और 29 का लिखेंगे तो 29 गुना 1। देखिए एक एक सभी में कॉमन है, तो HCF बराबर लिख सकते हैं, HCF बराबर 1 हमारा आ जाएगा, ताकि सभी में कॉमन होना चाहिए, सब में मिलना चाहिए। तो देखिए एक एक सब में मिल रहा, देखिए एक इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तीनों में एक है, तो सभी में मिल रहा है, तो HCF 1 आ गया। LCM निकालेंगे तो देखिए LCM बराबर लिखेंगे तो सभी को हम गुना करेंगे, 17 गुना 23 गुना 29 गुना 1, सभी को हम गुना कर लेंगे। तो देखिए गुना करके टोटल ये संख्याएँ आता है 1139 आता है, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से आगे क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है 8 9 और 25, तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा 8 9 और 25, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे तो देखिए कुछ नहीं निकालना है, 8 को हम गुणनखंड तोड़ते हैं तो देखिए 2 से लगेगा, इसको फिर 2 से लगेगा, इसको फिर 2 से लगेगा, 2 एकाई 2, इसको हम लगाएंगे 9 से, 9 को 3 से 3, फिर 3 से लगाएंगे 3 एकाई 3। इसी तरह से 25 को लिखेंगे, 5 से कटेगा तो 5 25, फिर 5 से काटेंगे 5 एकाई 5, तो इसको हम सभी को सीक्वेंस में सीरियल में लिख लेंगे। 8 का आया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, 9 का आया है हमारा 3 गुना 3 गुना 1, और 25 का आया है, देखिए 25 का आया है 5 गुना 5 गुना 1,
1 आया है। तो देखिए इसमें सभी में कॉमन होनी चाहिए। तो देखिए 2 को देखेंगे तो 2 सिर्फ ऊपर वाला ने है। 3 को देखेंगे तो 3 भी इसमें है। 5 को देखेंगे यानी कि कोई नहीं मिल रहा, सिर्फ 1 मिल रहा। सभी में 1 कॉमन है। यहाँ पे देखिए 1 सभी में आ रहा। तो हमारा HCF हो जाएगा कितना, हमारा HCF 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे HCF बराबर 1। LCM कहेगा तो LCM देखिए LCM निकालना है तो सभी को हम क्या करेंगे, मल्टीपल कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, देखिए 2 3 गो है तो लिख दिए 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 1। और सभी को हम मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे। तो देखिए गुना कर लीजिएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ते 24, 24 ते 72, 72 पचे। यह टोटल गुना करके हमारा आ जाएगा 1800। तो यहाँ लिख देंगे 1800। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला चौथा क्वेश्चन है HCF 306 और 306,657 दिया हुआ है। 9 दिया है। तो LCM इतना ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए इसको हम बनाएंगे चौथा क्वेश्चन नंबर। तो चौथा देख लेते हैं। दिया गया है क्या, लिखेंगे दिया गया है। देखिए पहली संख्या दिया हुआ है तो लिखेंगे पहली संख्या 300 कितना है 306 है। 306। दूसरी संख्या देखेंगे तो दूसरा संख्या दिया हुआ है इसमें। देखिए दूसरा संख्या दिया हुआ है 657। HCF दिया हुआ है, ये दोनों का HCF दिया हुआ है 9। LCM नहीं दिया हुआ है तो इसको हम लिख देंगे भाट LCM तो ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या यहाँ लिखेंगे। हम जानते हैं कि पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर होता है LCM गुना HCF निकालना है। LCM निकालना है तो LCM बराबर हम लिख सकते हैं। इसलिए LCM बराबर लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बटा में, ये भाग में गुना में है तो भाग में चल जाएगा HCF। लिखेंगे HCF। देखिए पहला संख्या कितना दिल है 306 गुना दूसरा संख्या है 657 बटा HCF है 9। तो 9 लिख दिए। इसको हम काटेंगे। देखिए 9 तिया 27 और 9 चौक 36। देखिए कट गया 34 गुना 657। इसको आप सब गुना कर लीजिएगा, नहीं तो देखिए इसको हम गुना कर लेते हैं। 657 में गुना करना है 34 से। 7 चौ 28, 7 सिल 2, 5 चौ 20, 2 22 और 6 चौ 24 और 2 26। इसको काटेंगे 7 21, 5 15, 2 17 और 6 18 1 19। सबको हम जोड़ लेंगे। 3 6 12 13, 3 हासिल 1 और 11 12 1 1 2। यानी कि हमारा आ गया गुना करके। देखिए 22,338 है हमारा राइट आंसर आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम देख लेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक
जीरो पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए कोई भी संख्या है जो जिसका जैसे 6 के पावर n या 12 के पावर n ऐसे क्वेश्चन है, 4 के पावर n रहे, कुछ भी दे रहे हैं, तो उसका जो पहले चूँकि रिजल्ट में लिख लेंगे, इसका रिजल्ट क्या होता है, तो लिखेंगे रिजल्ट। जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो कैसे बनाना है, देखिए यदि कोई संख्या, देखिए इसे है 6 के पावर n दिया हुआ है, या कह रहा है कि ये संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है करना, लिखेंगे यदि कोई संख्या 0 पर, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, यहाँ लिखेंगे समाप्त होना चाहती है, समाप्त होना चाहती है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड में, तो उसका अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार, कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए, अतः अभाज्य गुणनखंड करने के लिए, अतः अभाज्य गुणनखंड करने के लिए देखिए यदि कोई संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसमें कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए, तभी ये संख्याएं आपका समाप्त होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे देखिए इसको हम समझ लेंगे, जैसे 6 है, इसको गुणनखंड तोड़ेंगे, तो देखिए इसको हम गुणनखंड 6 को तोड़ते हैं, देखिए 2 से लगेगा, 2 तिया 6, फिर 3 से लगेगा, 3 एकाई 3, तो देखिए इसका 6 क्या है, 2 गुना 3 इसमें है, तो देखिए इसमें तो 2 है, सिर्फ 5 नहीं है, तो लिखेंगे चूँकि लिखेंगे कि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुना 5 के रूप का नहीं है, अर्थात क्या हो जाएगा, लिखेंगे अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी, ये कभी भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यहाँ लिखेंगे किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ये हमारा आंसर आ गया। इसमें सिर्फ इतना ही करना था। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 5, देखिए सॉरी इसमें लाट चला गया है,
तो अभाज्य संख्या क्यों है। इसको कह रहा कि अभाज्य संख्या क्यों है, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको एकदम बेहद आसान है। तो देखिए छठा के पहला है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 है। देखिए इसमें कॉमा ले लेंगे, इसमें 13 कॉमा ले लेते हैं तो हो जाएगा 7 गुना 11 गुना 1 प्लस हो जाएगा 1। देखिए तो इसको करेंगे 13 गुना 13 सते 11 सते 77 प्लस 1 से गुना 77 करेंगे तो 1 आ गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 13 गुना 77 1 78 गुना 1 भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के लिए यह अभाज्य गुणनखंड। यहाँ लिखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे लिख देना है, लिखना है 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के लिए यह एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या इसी तरह से इसका हम कर लेंगे। एक और इसमें है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। देखिए प्लस 5 है तो इसमें पहले 5 को हम कॉमा ले लेंगे तो 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और इसको प्लस 1 हम लिख देंगे। देखिए इतना लिख दिए तो इसको हम 5 गुना 7 6 का 42 लिखेंगे। 42 गुना 12 और 12 दूनी 24 ने 1 से गुना करेंगे तो 24 प्लस 1 इसको हम लिख देंगे। इसको देखिए अगला हो जाएगा 5 इंटू सबको हम गुना करेंगे और 1 को जोड़ देंगे। तो देखिए इसको हम गुना करते हैं तो आ जाता है 1008 प्लस 1। तब इसको हम या के चिन्ह हम नहीं लिखेंगे, बराबर के लिखेंगे। तो यहाँ पे बराबर हम देंगे गुना ये 9 हो जाएगा गुना 1। सभी को हम क्या करेंगे गुना कर लेंगे। इसी तरह से इसको हम लिख लेंगे, चाहे इतना रहने देते हैं। इसको यही संख्या जो लिखना है कि 2 से अधिक लिखना है, 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह अभाज्य संख्या है। 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण ये अभाज्य संख्या है, इस लिख लेना। अगला क्वेश्चन नंबर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। किसी खेल मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। उसको सड़क दिया हुआ है, पथ दिया हुआ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए बोल रहा है कि कितने समय के बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए ये दोनों का अधिकतम संख्या निकाल लेंगे, कितना बार मिलेगा। तो ये न्यूनतम संख्या निकलेगा, काहे कि घूमेगा तो एक बार फर्स्ट बार नहीं
पहले कितना मिलता है, तो 18 का इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए इसका गुणनखंड करते हैं, तो 2 से 9, फिर इसको 3 से लगाएंगे, 3 इकाई 3, इसको फिर 3 से लगाएंगे, 3 इकाई 3। इसी तरह से 12 का गुणनखंड तोड़ लेंगे। तो देखिए इसको हम करते हैं गुणनखंड, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 6 दूनी 12, फिर 2 से, 3 दूनी 6, फिर 3 से, 3 इकाई 3, यानी कि हमारा आ गया 18 का आ गया। देखिए 18 का आ गया है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, फिर यहाँ पे 12 की लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। देखिए अधिक न्यूनतम लेंगे एलसीएम में न्यूनतम संख्या होता है। तो देखिए सबका हम घात दे देते हैं, तो 2 गुना 3 के पावर 2 गुना 1, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2 के घात 2 लिखेंगे, 3 गुना 1। देखिए सबसे ज़्यादा घात वाले लिखेंगे, तो सबसे ज़्यादा घात है, तो देखिए इस पे 1 घात है, इस पे 1 घात है, 3 पे 2 घात है, तो 3 के पावर 2 गुना, देखिए सबसे अधिक घात लेंगे, तो 2 के पावर 2 है, तो 2। इसको हम गुना करेंगे, तो 3 3 9 गुना 2 दूनी 4, तो 9 4 36 हमारा राइट आंसर आ गया। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।